टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच, या आप कहिए विभाज्यता का नियम। जांच, तो विभाजित करने का जो नियम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना, इनको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, वॉइस क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलो, मैं अगर आपसे कह दूं, आप जानते हो ना कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना, इन सभी संख्या को 2 विभाजित कर देगा। 2 जो है सभी सम संख्या को काट देता है, नहीं? आप सब जानते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या है। तो आप समझिए इस बात को, अगर मैं बात करूं कि रूल ऑफ 2 क्या होना चाहिए, तो रूल ऑफ 2 होता है, रूल ऑफ 2 होता है यदि कोई सम संख्या है तो 2 उसको पूरी तरह से काट देगा, नहीं? सभी सम संख्या को, सम संख्या को 2 पूर्णतः विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? सभी सम संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। आप जानते हैं रूल ऑफ 4 क्या होना चाहिए? रूल ऑफ 4 होता है यदि किसी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या, 4 से विभाजित होगी। चलिए, आया बात समझ में? जैसे कोई भी संख्या हो, आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया एक सवाल 34,028, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो सिर्फ 28 को पकड़ के लाना है, 4 से भाग देना है, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। यदि किसी संख्या में भाग देने पर अंतिम के 2 डिजिट कट रहा है 4 से, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, यह बात पक्का है। 2 का नियम, 4 का नियम जान गए हैं आप। रूल ऑफ 8 क्या कहता है? किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। समझ गए? कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए मैं आपसे कह दूं कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है?
क्या यह संख्या 8 से विभाजित है साथियों? तो आपको बताना है सिर्फ अंतिम का 3 अंक चेक करके। अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है क्या? कट रहा है। 8 एकम 8 3 24, 8 एकम 8 है ना। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब समझिए बात, 2 का नियम है कि अंतिम में 0 या सम डिजिट हो, सम संख्या हो। सम संख्या कटवे करता है, अंतिम में 0 है तो सम संख्या होता है। तो दो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दो सब सम संख्या को काटता है। 2 का नियम जान गए। 4 में क्या होता है? 2 2 बार आता है। 4 में 2 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। अंतिम के 2 अंक चेक करना होता है 4 से भाग देने के लिए, कि कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक कटे तो 4 से विभाजित है पूरी संख्या। 8 में 2 आता है 3 बार। 8 में 2 आता है 3 बार, इसलिए नियम है कि अंतिम से 3 अंक चेक करिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। 16 का नियम क्या होता है? देखिए 16 होता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अंतिम में कितने अंक है जी? 4 अंक है। अंतिम में 4 अंक है, मतलब 16 में 4 गो अंक है ना। 16 में 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। 16 में 2 आया 4 बार। तो अंतिम का 4 अंक चेक करना है कि अंतिम के 4 अंक कट रहा है 16 से, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। आप बताइए 16 के बाद अगर मैं 32 की बात करूं तो क्या नियम बनेगा? देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसमें 2 कितनी बार है जरा बताइए मुझे। सब लोग कमेंट करके बताइए। सब लोग कमेंट करके बताइए। इसमें 32 में 2 कितनी बार आता है? 32 में 2 कितनी बार आता है? जल्दी बताइए। पांच बार। वाह, चलिए 5 बार। तो अंतिम का 5 अंक चेक करना होगा। अंतिम के 5 अंक अगर 32 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये बात आप समझ गए। मैं इसी में कह दूं, रूल ऑफ 16 क्या होना चाहिए? रूल ऑफ 16 क्या होना चाहिए? आप कहोगे किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या का अंतिम 16 में अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक कटना चाहिए, कटना चाहिए। अगर अंतिम 4 अंक कट गया ना तो वह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा। किससे? 16 से। अब साथियों एक चीज समझने की जरूरत है कि रूल ऑफ 5 क्या कहता है। देखिए 5 का नियम है, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो। किसी भी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मैं अगर आपसे कह दूं क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, आप कहोगे सर बिल्कुल विभाजित है। क्यों? क्योंकि अंतिम में 0 है। मैं अगर पूछ दूं जरा बताओ मुझे क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, आप कहना सर बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि अंतिम में 5 है, यहां अंतिम में 0 है। यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब जरा सुनो एक बात। मैं आपसे कह दूं रूल ऑफ 25, इसका क्या नियम है? इसका नियम है किसी भी
संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 25 से कट गया ना, तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझो, हम लोगों ने 2 का नियम देखा था। 2 का नियम था कि अंतिम में सम डिजिट हो। 4 का नियम था कि अंतिम में 4 में जानते हैं 2 बार 2 आता है, तो अंतिम का 2 अंक चेक कर रहे थे। 8 में 2 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। हमने कहा कि अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए 8 से। 16 का नियम कहता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 16 का नियम कहता है कि अंतिम का 4 अंक कटना चाहिए। सेम उसी तरह 5 का नियम है। 5 में अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। 25 का नियम कहता है कि भैया 25 में तो 5 2 बार आता है, इसलिए अंतिम का 2 अंक चेक करना है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं कह दूं 125 का नियम, 125 का 25 25 25 125, अंतिम का 3 अंक चेक करना है, क्योंकि 125 में कितनी बार 5 आ रहा है? 125 में कितनी बार 5 आ रहा है बताओ? 125 में कितनी बार 5 आ रहा है? 3 बार। अंतिम का 3 अंक चेक करना है। समझ गए? 125 में 3 बार 5 आ रहा है, इसलिए अंतिम का 3 अंक चेक करना है। रूल यही कहता है, रूल कहता है कि रूल ऑफ 125 यानी 5 इसमें 3 बार, 5 इसमें कितनी बार? 3 बार जी। तो इसका क्या नियम है? किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, हम फिर प्रश्न भी करवाएंगे, आप टेंशन न लीजिएगा, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए, 125 से कटना चाहिए। ये बात समझ गए? देखो, आप 2 का भी नियम जानते हो, 3 का नियम नहीं जानते हो। अब जानना है रूल ऑफ 3। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब इंपॉर्टेंट है बहुत जो बताने जा रहे हैं। एग्जाम में आता है 3 पर सीधे सवाल पूछता है। 3 पर पूछता है 3 से कौन कटेगा? देखिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। बात है समझ में? तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे अगर मैं कह दूं जरा बता दो मुझे क्या यह संख्या जो है 3 से विभाजित है, तो आप कहना जोड़ के बताता हूं। 1 आ 3 4, 4 6 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 1 17। नहीं कटेगा सर, 17 हो गया सर, नहीं कटेगा। अब मैं कहूं ये हटाता हूं, मैं पूछ दूं, देखो मैं पूछ दूं कि क्या यह कट जाएगा, तो चेक करके बताओ, 5 3 8 1 9, 9 9 9 2 11, 11 1 12। हाँ, सबको जोड़ते हैं कितना आता है? 12। यानी यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो 5 + 3 8 आ 1 9 आ 0 9 रहा, 2 11, 1 कितना हुआ? 12। बताओ 12 कटता है कि नहीं? 12 3 से कटता है। 12 को भी आप चेक कर सकते हो, 12 को 1 + 2 कर दो तो 3, और 3 से 3 कटता है ना, यानी यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित है।
यह पूरी संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। तो 3 का यही नियम है, इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं सेम नियम आता है रूल ऑफ 9। 9 का भी वही नियम है, 9 का भी वही नियम है। 9 का क्या नियम कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सेम सेम देखो, देखो जैसे अंकों को जोड़ेंगे, 1 का 3, 4 1 5, 5 6, 5 6 11, 2 13, 13 1 14, 4 मान लो 18। अब ये संख्या कटेगा कि नहीं 9 से, चेक कर लीजिए। क्या यह 9 से विभाजित है? 1 का 3 होता है 4, 4 1 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 4 होता है 18, सब जोड़कर 18 हुआ। क्या 18 9 से विभाजित है? क्या 18 9 से विभाजित है? आप कहोगे सर बिल्कुल विभाजित है। अगर 18 विभाजित है 9 से, 18 विभाजित है 9 से, पूरी संख्या विभाजित होगी 9 से, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 9 से। समझ गए? पूरी संख्या 9 से विभाजित है, और यह संख्या 3 से भी विभाजित है। अगर 9 से कट गया तो 3 से कटेगा। हाँ, 45 में से पहला दिन ये क्लास है, 1/45 दिन चलेंगे। हाँ, अब समझो रूल ऑफ 3 और 9 समझ गए। अब 6 समझना जरूरी है। देखो 6 का क्या नियम कहता है, देखो 6 को ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए, कोई भी संख्या पर यह लागू होगा। ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका मौसा 1 हो, HCF 1 हो, ऐसा तोड़िए। तो ऐसा 2 फैक्टर जिसका मौसा 1 हो, तो 6 का 2 और 3 में तोड़ेंगे, HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। 2 और 3 का HCF 1 होता है, आपको पता है कि नहीं? 2 और 3 का HCF यानी मौसा कितना होगा बताओ? 1 होगा कि नहीं होगा? 6 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसका मौसा 1 हो, और बात को समझिए। रूल क्या कहेगा? किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या जो 2 और 3 से अगर कटेगा तो 6 से जरूर कटेगा। कोई भी संख्या 2 और 3 से कटे तो वह 6 से जरूर कटेगा। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटता है, दोनों से कटता है, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। समझ गए बात? यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटता है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। यह रूल हर जगह लागू होगा जिसमें मौसा 1 आप निकाल लेंगे। 2 और 3 का मौसा, 2 और 3 का मौसा कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा 12 का क्या नियम होना चाहिए, तो 12 का ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ के दीजिए। 12 का ऐसा 2 गुणनखंड। रूल ऑफ 12 क्या होना चाहिए? रूल ऑफ 12, 12 का क्या नियम होना चाहिए?
12 के ऐसे दो फैक्टर, 3 चौके 12, जिसका मौसा 1 हो, 3 और 4 का मौसा क्या होगा जी? 1 होगा। यह नियम काम करेगा। यदि कोई संख्या 3 एवं 4 दोनों से कटती है तो वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। जरा मुझे बताइए, रूल ऑफ, अगर मैं कहूं 36 तो क्या होगा? 36 से कटने का क्या नियम आएगा बताइए? क्या आप बता सकते हैं कि 36 का क्या नियम होना चाहिए? 36 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़िए जिसका मौसा 1 हो। मौसा 1 इसलिए होगा कि 3 और 4 को 1 के अलावा कोई कॉमन संख्या नहीं काट सकता है। 3 और 4 को काटने वाला, जैसे 2 काटेगा 4 को तो 3 को नहीं काटेगा, 3 3 को काटेगा तो 4 नहीं काटेगा। एक ही है जो दोनों को काटेगा तो मौसा 1 हुआ। सिर्फ 1 से दोनों कटे, दोनों सिर्फ 1 से कटे तब मौसा 1 होगा। अब बता दो मुझे 36 का क्या नियम होना चाहिए? जल्दी बताओ। चलिए, नमस्ते भाई अशोक समस्तीपुर से। 36 का नियम 9 4, वेरी गुड। कौन बता दिया जी? हाँ, क्रिएटिविटी, वाह। 36 का नियम कहता है 4 एवं 9, 4 नामा 36। जो संख्या 4 से कटे और 9 से कटे, 4 से कटे और 9 से कटे, वह पूरी संख्या 36 से विभाजित होगी। तो साथियों, आपको यह बात पता हो गया कि जो संख्या 4 एवं 9 दोनों से कटेगी वही संख्या 36 से विभाजित होगी। तो 4 का भी नियम आप जानते हैं कि अंतिम का 2 अंक कटे 4 से तो पूरी संख्या 4 से विभाजित। और 9 का भी नियम जानते हैं आप कि अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। एक नियम और बता दीजिए मुझे जो एग्जाम में सीधे आएगा, रूल ऑफ 88 का। 88 का क्या नियम होगा बताइए? 88 का नियम क्या होना चाहिए? इसी तरीके से 88 का नियम बता दीजिए। चलिए, जल्दी बताइए 88 का क्या नियम होगा? 88 का वाह। 88 का नियम होगा 11 और 8, 11 और 8। तो 8 का नियम तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम का 3 अंक अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 11 का नियम हम लोग नहीं जानते हैं तो 11 का नियम पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ 11। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर, योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 11 से कटना चाहिए।
तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यही मेन बात था। बात को समझिए। मान लो मैंने लिख दिया कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। आप कहना सुनो, देखो 3 और 5 कितना हुआ 8। अल्टरनेटिव जोड़ना है, 3 लिए तब 5 लिए, यानी 4 को छोड़ दिए, एक संख्या बीच वाला छोड़ दिए, तो 3 और 5 हुआ 8, 4 और 4, 4 लिए तो ये बीच वाला छोड़े, फिर 4 और 4 8। ये दोनों योग है, अल्टरनेटिव नंबर का योग, इसका अंतर करना है। अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर कितना आया 0। अगर अंतर 0 आया है, या ये कहिए सॉरी 11 से कटना नहीं चाहिए, ये लिखना है अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो। 0 आ गया, या यहां पर आ जाता 11, 22, 33, जो 11 का गुणज है, 11 से कटने वाला, ये सब आ जाता ना, तब वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होता। ये कट गया। 11 से कटने का यही नियम है। मैं पूछता हूं आपसे एक सवाल, एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं, आपको बताना है ये कटता है कि नहीं। जरा ये चेक करके बताइए, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। इसके बाद हम सीधे प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनता है। बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न बनाने वाले हैं। जल्दी बताइए, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो ऐसे चेक करिए, 1 आ 1 2, 2 आ 7 9, 9 8 17, 17 एक जगह हो गया। अल्टरनेट जोड़ना है, अब जिसको नहीं लिए हैं उसको जोड़ेंगे। 3 आ 0 3, 3 आ 2 5, 5 आ 4 9, 17 और 9 को घटा लेंगे, 17 में से 9 गया तो 8, ये नहीं कटेगा 11 से, 11 से नहीं कटने वाला है। यह 11 से नहीं कटेगा, यहां घटा कर आना चाहिए 0, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, है ना, तब कटता। अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 आ जाता या 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तब यह पूरी संख्या कट जाता। वाह।